नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो हमारा जो अभी टॉपिक है, ये गोल्ड सिल्वर के ऊपर टॉपिक है जो कि कमोडिटी में शामिल है और साथ में हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से हेज करता है ये और साथ में एक मजबूत पोर्टफोलियो से कैसे बनाएँ। मतलब मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए गोल्ड सिल्वर को पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है कि नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको किस तरीके से पोर्टफोलियो के साथ कौन-सा कितना परसेंटेज में कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो इस वीडियो हमारा गोल्ड सिल्वर के ऊपर है जो कि कम्युनिटी में है। तो पहले हम भी एक बार गोल्ड सिल्वर का फ्यूचर की तरफ देखेंगे। तो गोल्ड सिल्वर का फ्यूचर में अभी जो है अपना देखा जाएगा तो इक्विटी भी करेक्शन ले चुका है 12-13%, निफ्टी का 10.5% 11% के आसपास ऑलरेडी करेक्शन लिया हुआ है। और साथ में कमोडिटी की तरफ देखेंगे तो कमोडिटी गोल्ड सिल्वर जो है, गोल्ड भी अपना ऑल टाइम हाई जो है 2800 के आसपास था और अभी चल रहा है 25 मतलब 2600 के आसपास अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। साथ में सिल्वर का फ्यूचर देखेंगे तो सिल्वर का फ्यूचर भी अपना ऑल टाइम हाई कितना था, 3400 सॉरी 34,900 का 52 वीक हाई था और अभी 30,000 में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये डॉलर में है, ये कहाँ है, किसमें है? ये डॉलर में है। ठीक है। तो गोल्ड की तरफ देखेंगे, गोल्ड का जो आज ट्रेड हुआ है उसकी तरफ हम देखेंगे तो गोल्ड आज 1.13% आपको भागते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में सिल्वर को देखेंगे तो जो सिल्वर है, सिल्वर आज 2.5% का मूवमेंट दिया है जो कि 87.30। और सबसे मेन चीज़ है, हम गोल्ड और सिल्वर को सिल्वर 20 गोल्ड 20 से निपॉन से कवर कर रहे हैं क्योंकि सिल्वर का एचडीएफसी का है, आईसीआई का है, बहुत सारे हैं। मगर इसमें हम सिल्वर भी इसको क्यों ट्रेड कर रहे हैं, चाहे गोल्ड भी इसको क्यों ट्रेड कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हमने दोबारा जो एक्सचेंज ट्रेड फंड जहाँ से हम एनएससी का साइट से निकालते हैं उस जगह से खोल के निकाल लेते हैं और उसके बाद इस जगह देखेंगे कि गोल्ड का कितना ईटीएफ है, सिल्वर का कितना ईटीएफ है। बाकी आगे का उसका व्यू जो है, आगे का हम चर्चा करेंगे कि गोल्ड सिल्वर को पोर्टफोलियो में रखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो को जो मजबूती देता है, पोर्टफोलियो में जो मजबूती की तरफ रहता है तो वो है गोल्ड सिल्वर है। तो हम थोड़ा सा इसका एक सेकेंड अंडरराइटिंग एसिड को कर लेते हैं, उसके बाद जाके ये कंटिन्यूस यूनिट वाइज आ जाएगा और उसके साथ हम इसको अलग तरीके से डिस्कस करने में और भी आसान हो जाएगा कि गोल्ड सिल्वर को हम गोल्ड 20 क्यों लिए है, चाहे सिल्वर में सिल्वर 20 क्यों उसमें ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि है तो बहुत, कम से कम 7-8 तो कम से कम हो ही जाएगा। तो देख लेते हैं उसके ऊपर, जिससे कि ये कम से कम क्लियर, हम भी क्लियर हो जाएंगे और आप लोग भी क्लियर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो गोल्ड के ऊपर चलते हैं पहले, उसके बाद सिल्वर के ऊपर जाएंगे। तो निफ्टी 50 आ गया, गोल्ड कहाँ गया? गोल्ड तो अभी तक आया नहीं है लग रहा है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि हाँ ये गोल्ड आ चुका है। तो जैसे ही गोल्ड के ऊपर आ गया तो गोल्ड हम देख सकते हैं इस जगह पर कितना ईटीएफ है, कम से कम 4, 6, 8, 10, 11 ईटीएफ इस जगह पर मार्केट में शामिल है। जिससे कि हम गोल्ड इसको क्यों कवर कर रहे हैं, इसका रीज़न भी सीधा इसी जगह पर हम चलते हैं और इधर देखते हैं कि इसका जो वैल्यू है ना, एनएवी वैल्यू, ओके यही है। तो इसका जो वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो ये वॉल्यूम का कॉलम हो गया, ये वॉल्यूम का है, ये वैल्यू का है। ठीक है। तो गोल्ड बीज की तरफ देखेंगे, अभी गोल्ड बीज जो है इसका कितना वैल्यू है, गोल्ड बीज का देखेंगे तो गोल्ड बीज में 1,24,00,000 का इसमें वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है हमें। और इसके सामने कोई भी ऐसा ईटीएफ है नहीं कि जो इसको टक्कर देने के लायक है। साथ में 878 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होना, तो 78 करोड़ कोई भी एक ईटीएफ नहीं है कि जिसको इसको बीट करने के लिए, इसको बीट करने के लिए कोई एक ईटीएफ है नहीं गोल्ड के ऊपर जो कि गोल्ड बीज का है। तो इसीलिए हम गोल्ड बीज को कवर कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सिल्वर भी सेम वही है, सिल्वर का भी सेम ही है। सिल्वर कहाँ चला गया, तो सिल्वर इसमें शायद ऊपर चला गया, कोई नहीं है। सिल्वर का भी इसी हिसाब से हम गोल्ड और सिल्वर को चुनते हैं, जो कि मैंने पहले ही पहला शुरू दिन जो ईटीएफ को किस तरीके से हम चुनेंगे, कौन सा ईटीएफ सही है, कौन सा ईटीएफ में इन्वेस्ट करना सही है, तो उसके लिए मैं तरीका बता दिया था और उसी के दौरान आप लोग उसमें ढूंढ के देख सकते हैं। ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर में गोल्ड बीज को सिल्वर बीज को क्यों ट्रेड किया और उसको क्यों हम ट्रेड कर रहे हैं एच डी एफ सी आईसीआई छोड़ के, तो इसका रीज़न मैंने दिखा दिया हूँ। ठीक है। क्योंकि इसमें वैल्यू और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है जो कि टक्कर कोई दे नहीं सकता है। तो इसका एक बार मार्केट कैप देख लेंगे, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2007 को मार्केट में आया था। और इसमें जो वैल्यू और वॉल्यूम की बात मैं दिखा रहा था तो देख सकते हैं 1 करोड़ 1 करोड़ का
सिर्फ मार्केट कैप है, सॉरी मार्केट कैप मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ का वॉल्यूम, 1 करोड़ का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है 92 लाख, उसके बाद 1 करोड़, 2 करोड़, और वैल्यू की तरफ जाएँगे तो 109 करोड़, 136 करोड़ इसी हिसाब से ट्रेड हो रहा है, ठीक है? जो कि मतलब कोई भी इसके सामने, चाहे वो गोल्ड आई हो, चाहे वो एचडीएफसी का हो, चाहे वो कोटक का हो, सबको टक्कर लगा देगा ये, ठीक है? इसमें इतना ट्रेड होता है, इतना वैल्यू है, मतलब ज़बरदस्त है। सिल्वर भी इसमें देखेंगे तो 72% का डिलीवरी है और 4 करोड़, सॉरी 4,984 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है? तो गोल्ड का ज़्यादा है, इसका कम है। ये 2022 को मार्केट में आया था और इसमें भी सेम वही वैल्यू और वॉल्यूम बहुत ही गजब का है। 62 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होना, 130 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होना, 1 करोड़ 53 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना कोई ख़राब नहीं है, ठीक है? जो भी, चाहे वो सिल्वर एचडीएफसी का हो, चाहे कोटक का हो, सबसे यही टॉप पे है। तो इसका जो मेन चीज़ जो था, जो कि पोर्टफोलियो को किस तरीके से ये मजबूत करता है, हेज करता है, और क्यों इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे व क्यों इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना, बहुत अच्छा है, क्योंकि पोर्टफोलियो को यही एक बचत है आज का टाइम पे। बाकी कोई भी पोर्टफोलियो में लाल के अलावा और ग्रीन नहीं दिखाई देगा, सिर्फ इसी को ही दिखाई देता है, जो कि एक दिन का मूवमेंट सीधा हम चलते हैं, एक दिन का कंपेयर में 0.35% डाउन है और 1.83% गोल्ड अप है, ठीक है? अप है। तो कमोडिटी और इक्विटी में इसी तरीके से चलता है। एक महीने में सीधे चलेंगे तो एक महीने में 5% डाउन हुआ है, 3% गोल्ड डाउन है, तो ओवरऑल दोनों का दोनों डाउन है। 6 मंथ में जाने के बाद 5% इक्विटी ने रिटर्न दिया है। 5% का इस टॉप तक हम देखेंगे तो इस लेवल तक 27 सितंबर, 1 अक्टूबर को 15% का रिटर्न दिया है इक्विटी। साथ में कमोडिटी में गोल्ड दिया है, मतलब निफ्टी ने 15% का रिटर्न 1 अक्टूबर का डेट में दिखा रहा हूँ, ठीक है? और गोल्ड दिया 1.5% का रिटर्न देते हुए। ड्यूरिंग ईयर में सीधा हम चलेंगे तो ड्यूरिंग ईयर में 9.37% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है, मतलब निफ्टी 20, और साथ में गोल्ड 20 कितना रिटर्न दिया है, 17% का। और दोनों में मैंने जो बताया कि कमोडिटी चढ़ता है तो इक्विटी गिरता है, आपके सामने ही है, ठीक है दोस्तों? इस चीज़ को एक बार समझ लिया, और इसमें स्विंग तो कोई मतलब नहीं है, मतलब इसमें जो स्विंग होता है वो सबको टक्कर लगा देगा, सबको बीट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे वो स्मार्ट बीटा हो, चाहे वो थीम हो, चाहे वो ब्रॉड मार्केट हो, चाहे वो सेक्टरल हो, सबको बीट करता है ये। और इसका रिटर्न बहुत ही गजब का रिटर्न है, ठीक है? और हमेशा ही इक्विटी के साथ ये ऑलरेडी चढ़ता है, मतलब पोर्टफोलियो को मजबूत, पोर्टफोलियो में किस तरीके से मजबूती के साथ बोलते हैं ना, घर का मुखिया ही सब कुछ होता है, तो सेम पोर्टफोलियो में यही होता है, सबसे घर का मुखिया है वहाँ पे, पोर्टफोलियो का मुखिया, मतलब पोर्टफोलियो में यही मचाता है पोर्टफोलियो को। एक साल में देखेंगे तो एक साल में भी आपको कितना परसेंट का, 20%, 21% का रिटर्न। 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में निफ्टी ज़्यादा होगा, 107% रिटर्न और 86% का रिटर्न देते हुए। ओवरऑल दोनों का दोनों लॉन्ग टाइम का व्यू पे दोनों का दोनों ऊपर ही जाएगा, ठीक है? तो एक तो गोल्ड सिल्वर हो गया, सॉरी एक तो निफ्टी और गोल्ड हो गया, और दूसरा है बैंक और सिल्वर, सेम दोनों के दोनों साफ, मतलब दोनों का दोनों इसी तरीके से चलता है। ये सिल्वर हो गया तो ये बैंक चलता है, दोनों का दोनों क्रॉस मूवमेंट में चलता है, और बीच में जो डिफरेंट कम से कम 3% का डिफरेंट, 3 से 4% का डिफरेंट बीच में होता ही रहता है, और इसको स्विंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग अभी स्विंग के लिए बात नहीं करेंगे, अभी हम अपना पोर्टफोलियो को किस तरीके से मजबूत करना है, उसके लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके लिए बात कर रहे हैं। बाकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि कम से कम 1 लाख का इन्वेस्ट होगा तो ये वो 1 लाख कहाँ कहाँ होना चाहिए, कितना परसेंटेज में होना चाहिए, उसके चलते हुए हमें किस तरीके से इक्विटी में कितना परसेंटेज का इन्वेस्ट होना चाहिए, कमोडिटी में कितना होना चाहिए, बॉन्ड में कितना चाहिए, ओवरऑल पूरा का पूरा मिला के एक पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए, उसी हिसाब से हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? तो गोल्ड सिल्वर, गोल्ड और निफ्टी का तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी चलते हैं सिल्वर और बैंक में। दोनों का एक साल का रिटर्न देखेंगे, 16%, 21% का रिटर्न सिल्वर ने दिया है और बैंक 16% का रिटर्न। ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो 5% का रिटर्न दिया है बैंक, 20, और साथ में सिल्वर 20 को देखेंगे 20% का रिटर्न। 6 मंथ में जाने के बाद 5% का रिटर्न दिया हुआ है सिर्फ बैंक 20, साथ में 5% डाउन है। तो इक्विटी अप है तो कमोडिटी डाउन है, कमोडिटी अप है तो इक्विटी डाउन है, ठीक है? इस तरीके से चलता है। एक महीना जाएंगे, दोनों को दोनों ऑलरेडी करेक्शन दे चुका है, 3-3% का करेक्शन ऑलरेडी दोनों की तरफ दिखाई दे रहा है। 5 दिन में जाएंगे तो 5 दिन में 3% गिरावट दिखाई दे रहा है बैंक 20 में, साथ में आधा परसेंट तेजी के साथ सिल्वर अपने आप को मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। एक दिन में तो बोलने का जरूरत नहीं है, 17% का रिटर्न और साथ में 2.5% का रिटर्न सिल्वर का है। तो गोल्ड और सिल्वर का जो है यही
पॉजिटिव है जो कि पोर्टफोलियो को आपको बिल्कुल हेज करता है, पोर्टफोलियो को मजबूती देता है, जो कि मतलब सबसे इसमें मूवमेंट जो होता है बहुत सिल्वर में तो 2.5% का मूवमेंट, सिल्वर में 2.5% का मूवमेंट, शॉर्ट स्विंग भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है, स्विंग भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है, मगर उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग से स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसके लिए हम आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। अभी का टाइम पे पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर होना ज़रूरत है कि नहीं, वो चीज़ के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उसको प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाया था इक्विटी और कमोडिटी में किस तरीके से तालमेल है। जिसमें अभी इक्विटी नीचे आएगा तो पोर्टफोलियो में कम से कम कमोडिटी आपका पोर्टफोलियो को अप करते हुए चलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि आज का डेट पे मार्केट जिस तरीके से गिरावट हुआ है और जिस तरीके से निफ्टी करेक्शन लिया है पूरा ओवरऑल मार्केट में, सबका पोर्टफोलियो की हालत खराब हो गया है, जहाँ पर गोल्ड सिल्वर भी अभी भी हमारा पोर्टफोलियो में ग्रीन होकर रखा हुआ है, ठीक है। और ओवरऑल टोटल पोर्टफोलियो में, टोटल पीएनएल में भी देखेंगे तो अभी भी ग्रीन है, मगर स्टॉक का पोर्टफोलियो में वो चीज़ नहीं दिखाई देता है। इसलिए गोल्ड सिल्वर में स्विंग और गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना सबसे मस्त है, जो कि इक्विटी में से भी कमोडिटी में सबसे ज़्यादा ट्रेड गोल्ड सिल्वर के ऊपर हुआ जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कमोडिटी में जो गोल्ड सिल्वर है और इसे किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करते हैं और इसमें हम किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं वो तो आगे चलते डिस्कस करेंगे, मगर जो पोर्टफोलियो को ये कैसे हेज करता है, पोर्टफोलियो कैसे मजबूत देता है दोनों, और जिससे चलते हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उस चीज़ के लिए इस वीडियो था। व्यू पसंद आया जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल पे सब्सक्राइब करके चैनल में जुड़ जाइए, ठीक है। तो बेसिक और यूट्यूब में जो जो चीज़ हमने शुरू से कवर की है, स्टेप बाय स्टेप हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, पूरा इंडेक्स को, इक्विटी में पूरा इंडेक्स कवर कर लिया, अभी कमोडिटी में हमने कवर कर लिया, इसके बाद हम बॉन्ड में कवर करेंगे कि बॉन्ड को पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं, और बॉन्ड किस तरह से पोर्टफोलियो में काम करता है, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए, व्यू पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी तक जुड़े नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।